जैसे मैंने एक वेरिएबल बनाया l इक्वल टू 12, ठीक है, मैंने इसमें रखा 12। अभी अगर मैं इसको प्रिंट करूँ l को, तो देखो यहाँ पर क्या लिखा आएगा, 12 लिखा आएगा, ठीक है। और अगर मैं तुम्हें इसका टाइप दिखाऊँ, टाइप, बहुत ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ। अभी तो ये कॉन्सेप्ट छोटा लगेगा, लेकिन बाद में तुम्हें जब आगे बढ़ते जाओगे ना, तो ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए, तभी तुम अच्छे से प्रोग्राम बना पाओगे। तो अगर मैंने इसको चलाया, तो यहाँ पर जो आउटपुट आया, रुको मैं दोबारा दिखाता हूँ तुम्हें। यहाँ पर जो आउटपुट आया मेरा, वो आ रहा है इंट। देखो टाइप जो है, टाइप ये बताता है कि ये किस टाइप का वेरिएबल है। तो ये इंटीजर टाइप का वेरिएबल है, क्योंकि इसमें इंटीजर वैल्यू है जो कि है 12, ठीक है। तो मैंने एल में अभी तो 12 था, मैंने अभी इसमें लिख दिया है आयुष। तो ये आयुष कैसा चीज़ है? तो आयुष तो एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग है ना। ये यहाँ पर तो पहले नंबर था, अब यहाँ पर ये तो हमें स्ट्रिंग दिख रहा है, मतलब अल्फ़ाबेट डाल रहा हूँ मैं। तो अगर मैं अब इसको प्रिंट करके देखूँ, टाइप ऑफ एल, तो क्या होगा प्रिंट? अच्छा देखो, एक और चीज़ है, यहाँ पर मैं एल भी प्रिंट करवा के दिखा देता हूँ। यहाँ पर एल प्रिंट करते हैं कि यहाँ पर एल क्या था, और एक बार यहाँ पर भी एल प्रिंट करके देखते हैं कि अब एल क्या है। प्रिंट एल, ठीक है। देखो वेरिएबल का नाम सेम है, यहाँ भी एल था, यहाँ भी एल है। अब यहाँ पर देखो, पहले में तो एल की वैल्यू प्रिंट हुई 12, और उसकी जो टाइप था वो इंट दिखा रहा है, मतलब इंटीजर टाइप का है। लेकिन अगली बार एल की वैल्यू जो प्रिंट हुई वो हुई आयुष, और उसका टाइप दिखा रहा है स्ट्रिंग। अब यहाँ पर सवाल ये आता है कि भैया आपने तो पहले इंटीजर उसमें डाली थी, फिर बाद में आप उसमें स्ट्रिंग कैसे डाल रहे हो? क्योंकि एक बार आपने इंटीजर डाल दी तो मतलब वो तो इंटीजर वैल्यू लेता है, तो आप उसमें स्ट्रिंग कैसे डाल रहे हो? मतलब ऐसा कैसे हो सकता है? और पहले उसका टाइप था इंट, अब वो बदल के स्ट्रिंग हो गया, तो ये क्या हो रहा? देखो ये जो चीज़ है इसको हम बोलते हैं डायनेम, इसी चीज़ के कारण पाइथन को बोला जाता है डायनेमिकली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जब तुम्हारा प्रोग्राम चल रहा होता है, तो चलते हुए पाइथन डिसाइड करता है कि तुम्हारे जो वेरिएबल है उसका टाइप क्या होगा। अब ये कैसे डिसाइड करता है? वो डिसाइड करता है वेरिएबल की वैल्यू को देख करके। जब यहाँ पर वैल्यू थी 12, तो उसको पता चलेगा कि एक नंबर है, तो एल मतलब एक नंबर को स्टोर करेगा, तो इसलिए उसका टाइप हो गया था इंट, मतलब वो इंट क्लास का हो गया था। उसके बाद जब यहाँ पर नीचे आए, मैंने एल की वैल्यू में, एल में आयुष को डाल दिया, तो आयुष डाला, तो तब 12 की जगह अब आयुष आ गया। अब वहाँ पर क्योंकि आयुष आया, और आयुष किस टाइप का है? वो स्ट्रिंग टाइप का है। तो जब मैंने इसका टाइप चेक किया तो वो स्ट्रिंग हो गया। तो मतलब जब प्रोग्राम मेरा चल रहा था, तो यहाँ पर तो एल की जो टाइप था वो था नंबर, इंटीजर। लेकिन नीचे आता आता जब यहाँ पर ये वाली वैल्यू पड़ी, तो उसका टाइप बदल के स्ट्रिंग हो गया। तो ये पाइथन में होता है, इसलिए हम पाइथन को बोलते हैं डायनामिकली टाइप्ड लैंग्वेज। कई लैंग्वेज ऐसी होती हैं जैसे जावा है, तो उसमें हमें बताना पड़ता है पहले कि ये किस टाइप का होगा। और एक बार तुमने इसका टाइप बता दिया कि ये जैसे मान लो इंटीजर टाइप का होगा, तो फिर उसके बाद तुम उसमें स्ट्रिंग डाल ही नहीं सकते, मतलब तुम्हें उसी टाइप की वैल्यू डालनी पड़ेगी। जबकि पाइथन में ये चक्कर है ही नहीं। पाइथन में हमें बताना नहीं पड़ता कि ये किस टाइप का होगा, वो वैल्यू को देख करके समझ जाता है कि ये किस टाइप का होगा। और तुमने जैसे भी यहाँ इंटीजर डाला, तुम बाद में दूसरी वैल्यू डालोगे, तो वो उस वैल्यू के हिसाब से समझ जाएगा कि अच्छा अब ये वाली वैल्यू डाल रहे हैं, तो अब ये हम इसका टाइप वो बदल के मतलब अपने हिसाब से वो वाला कर देगा जो वैल्यू है। कुछ इस प्रकार से समझ लो, जैसे यहाँ पर एल है, ठीक है। जैसे एल है, तो एल ने पहले अपना कनेक्शन बनाया था 12 के साथ, जब तुम्हारा प्रोग्राम ये वाला, यहाँ वाला हमारा जब पोर्शन एग्जीक्यूट हो रहा था। लेकिन जब वो आयुष पे पहुंचा, तो आयुष पे जैसे ही उसने पहुंचा, तो उसने अपना ये वाला कनेक्शन काटा, और यहाँ पर कहीं आयुष था, तो उस एल ने अपना कनेक्शन लगा दिया अब आयुष के साथ, ठीक है। आयुष के साथ उसने अपना कनेक्शन कर लिया। तो इस तरीके से होता है, मतलब डिपेंडिंग ऑन द टाइप, वो वेरिएबल का भी टाइप चेंज हो जाता है कि हम उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर कर रहे हैं। अब एक बात इंपॉर्टेंट है जो यहाँ पर तुम्हें याद रखनी है, और याद रखना पाइथन में हर चीज़ ऑब्जेक्ट होती है, ठीक है। एवरीथिंग इज ऑब्जेक्ट इन पाइथन। तो ये ऑब्जेक्ट क्या होता है इसको तुम बाद में समझेंगे, बस ये स्टेटमेंट याद रखना कि हम पाइथन में हर चीज़ को ऑब्जेक्ट बोलते हैं। ऑब्जेक्ट इसलिए क्योंकि जैसे यहाँ पर अगर ये क्योंकि ये ऑब्जेक्ट है, तभी इस तरीके से हो पा रहा है कि ये इसको पॉइंट कर रहा है, और उसके बाद जब इससे कनेक्शन हमने हटा दिया, फिर वो इसके साथ जो हमने वैल्यू डाली उसकी तरफ अपना ये उससे कनेक्शन अपना बना लेता है। तो ये एक ऑब्जेक्ट ही करता है इस तरीके से काम। और वैसे भी पाइथन में हर चीज़ हमारी ऑब्जेक्ट होती है। ये जो वेरिएबल हम बोलते हैं,
अल्टीमेटली एट द एंड ये कुछ और नहीं ऑब्जेक्ट होता है पाइथन में, ठीक है। तो वो तो चलो थोड़ा डीप बात होगी, उस पर अभी नहीं जाएंगे, वो उतना अंदर तक नहीं जाना फिलहाल तो हमें। पर ये याद रखना कि इस तरीके से हम पाइथन में वेरिएबल बना सकते हैं। और डायनेमिकली टाइप्ड इसको इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें जो डेटा टाइप होता है वो रन टाइम में पता चलता है, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है उस समय पाइथन डिसाइड करता है कि किस टाइप का हमारा वेरिएबल होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है तुम्हें ये समझ में आई होगी। अब अगली वीडियो में तुम्हें मैं लिस्ट समझाऊंगा, पाइथन की लिस्ट क्या होती है, और उससे रिलेटेड जो बाकी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है उनको समझेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना, और कमेंट करके बताना मुझे कैसी लगी है। जल्दी मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।